गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का विषय है फूल और कांटे, जिसके कवि हैं हरिऔध जी। उन्होंने इस कविता में फूल और कांटों के माध्यम से विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभावों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भगवान ने सभी वस्तुओं को बनाया है, फिर भी कुछ लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे घृणा करते हैं, मतलब कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। प्रस्तुत प्रसंग में कवि का कहना है कि फूल और कांटे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, मतलब दोनों एक ही जगह उगते हैं। दोनों को एक ही पौधा पालता है, मतलब दोनों का फूल और कांटे दोनों का लालन पालन जो है वो एक ही पौधा करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, और जब रात्रि होती है तो उन पर चांद की जो चमक है वो भी एक समान ही होती है। एक सी ही चांदनी है डालता, और जो चांद है वो उन पर एक समान ही अपनी चांदनी उन पर डालता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी ही उन हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इस प्रसंग में कवि कह रहा है कि मेघ मतलब बेटा, मेघ का मतलब होता है बादल। जो बादल हैं वो उन दोनों पर एक समान ही बरसते हैं। उन दोनों पर, किन पर? फूल और कांटे दोनों पर। और एक सी हवाएं भी उन पर बहती हैं। लेकिन हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि दोनों के तरीके जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। फूल अपना कार्य करता है, कांटों का अलग स्वभाव होता है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी के वरवसर, प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का यह भेद देता शान। अब इस प्रसंग में कवि ने कांटों के बारे में बताया है। बेटा यहाँ पे वरवसन का मतलब होता है सुंदर कपड़े। वरवसन का मतलब सुंदर कपड़े। पर का मतलब पंख, कतरना मतलब काटना। पर का मतलब पंख और कतर का मतलब काटना। श्याम तन मीन्स काला शरीर। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है कि जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, किसी की भी उंगलियों को फाड़ देते हैं और उन्हें लहूलुहान कर देते हैं। कभी कभी किसी के सुंदर सुंदर वस्त्रों को भी वो फाड़ देते हैं। प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, और जो सुंदर सुंदर तितलियाँ होती हैं उनके पर को भी वो काट देता है। और जो भौर का है भेद देता श्यामतन, और जो भौरे का काला शरीर है उसको भी वो छेद देता है, उसको भी वो भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो निराले ढंग से है सदा देता कली जी को खिला। अब इस प्रसंग में कवि ने फूलों के बारे में चर्चा की है। कहा है कि जो फूल होते हैं वो तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उन्हें अपना मीठा मीठा रस पिलाते हैं। भौरों को अपना मीठा मीठा रस
पिलाते हैं। अपनी सुगंध, अपनी सुंदर सुरीली निराली सुगंध से सभी को आकर्षण करते हैं और कलियों को खिला देते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आखिरी प्रसंग में कवि ने फूल और कांटे दोनों की बात की है। कह रहा है कि एक जो है वो सबकी आँखों में खटकता है, मतलब जो कांटे हैं वो सभी को बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो फूल है वो स्वयं भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है। सुर का मतलब देवता, देवताओं के भगवान के शरीर पर चढ़ाया जाता है। तो हम किस तरह किसी के कुल की बढ़ाई कर सकते हैं अगर किसी में बड़प्पन की कसर हो। मतलब कह रहा है कि तो हमें इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें फूलों के समान ही आचरण करना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छा रखना चाहिए। दूसरों की सदा है मदद करनी चाहिए, कभी दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो हमें अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। आपके कुल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपकी बड़ाई भी होगी, सभी आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें हमेशा फूलों की तरह ही आचरण करना चाहिए, कांटों की तरह नहीं करना चाहिए कि दूसरों की आँखों में खटके, दूसरे को बुरा लगे। तो हमें हमेशा फूलों के समान आचरण करना चाहिए। तो आज का हमारी कविता थी फूल और कांटे। आई होप आपको ये फूल और कांटे पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।